हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द बाइनरी प्रोफेसर। मेरा नाम है मनीष। आज मैं आपको बताऊंगा एड्रेसिंग मोड्स ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर। नाउ व्हाट इज एड्रेसिंग मोड? सबसे पहले ये जान लेते हैं। एड्रेसिंग मोड का मतलब है, मोड का मतलब होता है मेथड, एड्रेसिंग का मतलब होता है टू एड्रेस। नाउ व्हाट आर वी एड्रेसिंग? व्हाट वी नीड डेटा टू कंप्लीट द ऑपरेशन। व्हाट काइंड ऑफ ऑपरेशंस लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, एंड, और, एक्सऑर, रोटेट, कंपेयर, इन सभी ऑपरेशंस के लिए हमें क्या लगने वाला है? डेटा लगने वाला है। ये डेटा हम कहीं से भी ले सकते हैं। कहां से लेना है? दैट इज डिसाइडेड बाय एड्रेसिंग मोड, राइट? सो बेसिकली देयर आर 5 एड्रेसिंग मोड्स इन 8085। सबसे पहला है रजिस्टर एड्रेसिंग मोड, देन रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, इमीडिएट एड्रेसिंग मोड, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड एंड इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड। सो वन बाय वन हम लोग देखेंगे कि इसके जो इंस्ट्रक्शन है वो किस तरीके से काम करते हैं, राइट? रजिस्टर एड्रेसिंग मोड, एज द नेम सजेस्ट, रजिस्टर एड्रेसिंग मोड में डेटा कहां पर अवेलेबल होगा? डेटा दिया रहेगा रजिस्टर के अंदर। व्हाट आर रजिस्टर्स? दे आर द स्मॉल स्टोरेज इनसाइड द माइक्रो प्रोसेसर, राइट? ये प्रीवियसली मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। ओके, सो वी कैन टेक सम एग्जांपल्स लाइक मूव ए कॉमा बी। इसमें क्या हो रहा है? बी का डेटा ए में जाएगा। एड बी में क्या होगा? ए इक्वल्स टू ए प्लस बी। सब सी में क्या होगा? ए इक्वल्स टू ए माइनस सी। यहां पे हम लोग ऐड, सब्ट्रैक्ट, मूव ये नहीं समझ रहे, हमें ये समझना है कि डेटा कहां से लिया जा रहा है। तो आप लोग बताओ डेटा कहां से लिया जा रहा है? ए इज रजिस्टर, बी इज ऑल्सो रजिस्टर, राइट? एड बी, ए एंड बी बोथ अगेन आर रजिस्टर्स, ए एंड सी आर रजिस्टर, सो वी आर टेकिंग डेटा फ्रॉम रजिस्टर टू कंप्लीट द ऑपरेशन। किसी भी ऑपरेशन को कंप्लीट करने के लिए हम डेटा रजिस्टर से अगर लेते हैं तो उस एड्रेसिंग मोड को बोला जाता है रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। वेरी सिंपल, राइट? नेक्स्ट, रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। अब रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में एड्रेस दिया रहेगा रजिस्टर के अंदर, राइट? एड्रेस रजिस्टर के अंदर दिया है। बेसिकली इट इज गिवन इनसाइड रजिस्टर पेयर। तो हमें पता होना चाहिए कि रजिस्टर पेयर कितने हैं। देयर आर 3 रजिस्टर पेयर्स इन 8085, HL, BC and DE. HL is higher byte and L represents lower byte. B represents higher byte, C represents lower byte, and similarly D and E. Okay. So in register indirect addressing mode, जो हमारा एड्रेस है वो रजिस्टर पेयर के अंदर दिया होगा। ये तीनों में से कोई भी रजिस्टर पेयर हो सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा यूज होने वाला जो रजिस्टर पेयर है वो है HL रजिस्टर पेयर, राइट? HL रजिस्टर पेयर को एक कीवर्ड दिया गया है M. So wherever you find this M, that means we are using HL register pair. Okay, HL register pair. Move A comma M. We are moving the value of memory location which is pointed by HL register pair into the accumulator. Add M. क्या कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग? HL जिस लोकेशन को पॉइंट कर रहे हैं वहां से डेटा लेकर के हम A के साथ ऐड कर रहे हैं। What is A? It is an accumulator. ये हम सबको पता है, राइट? सब्ट्रैक्ट, मेमोरी का डेटा हम A से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं और रिजल्ट A में स्टोर हो रहा है। सपोज HL का वैल्यू है 3005। लेट्स टेक वन एग्जांपल। ओके, 3005 में मान लो कोई डेटा है 10। सो इफ आई एम राइटिंग मूव A comma M, दैट मीन्स व्हाट इज मूविंग इनटू A? हु गेट्स व्हाट? A गेट्स द वैल्यू 10। 3005 A में नहीं जाएगा, ना जा सकता है, क्योंकि 3005 इज अ 16 बिट वैल्यू और A क्या है? 8 बिट रजिस्टर है। तो 8 बिट रजिस्टर में 8 बिट ही वैल्यू जाएगा, राइट? सो 3005 के अंदर का जो वैल्यू है वो A में जाएगा। ऐड M, क्या ऐड होगा A के साथ? अभी आप लोग बताओ क्या ऐड होगा? क्या 3005 ऐड होगा? नहीं हो सकता, क्योंकि 3005 16 बिट नंबर है। 10 ऐड हो सकता है। सो A इक्वल टू A प्लस M का मतलब है कि ये जो 10 है विच इज पॉइंटेड बाय HL, 3005 इज पॉइंटेड बाय HL, वो A के साथ ऐड होगा। सब्ट्रैक्ट M, सब्ट्रैक्ट M में क्या? M का वैल्यू क्या है यहाँ पे? 10। तो 10 जो है वो A से सब्ट्रैक्ट होगा और रिजल्ट कहां पे जाएगा? A के अंदर जाएगा। ओके, सो वन मोर टाइम, इन रजिस्टर एड्रेसिंग मोड वी आर टेकिंग डेटा फ्रॉम रजिस्टर। इन रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड वी आर टेकिंग डेटा फ्रॉम द लोकेशन विच इज पॉइंटेड बाय रजिस्टर पेयर, एंड मोस्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शंस यूजेस HL रजिस्टर पेयर। कुछ इंस्ट्रक्शंस है जिसमें BC और D रजिस्टर पेयर भी यूज होते हैं, जैसे कि मैं आपको बता देता हूं। LDAXB से वैल्यू लोड होगा एक्यूमुलेटर में, पर इस बार जो एड्रेस है वो कौन देगा? BC रजिस्टर पेयर। सिमिलरली LDAXD अगर मैं लिखता हूं
तो डेटा विच इज पॉइंटेड बाय रजिस्टर पेयर DE विल गेट लोडेड इनसाइड द एक्यूमुलेटर। सिमिलरली हम लोग स्टोर भी कर सकते हैं STAXB एंड STAXD। STAXB का मतलब क्या है? स्टोर द वैल्यू ऑफ एक्यूमुलेटर इनटू द मेमोरी लोकेशन विच इज पॉइंटेड बाय BC। ओके, थर्ड, इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। यहां पे डेटा इन इंस्ट्रक्शन, डेटा कहां पे दिया रहेगा? आपको इंस्ट्रक्शन में ही दिया रहेगा। एज ए पार्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन ही आपको डेटा दिया गया है, आपको कहीं पर भी ढूंढने के लिए जाना नहीं है, ना रजिस्टर से लेना है ना मेमोरी से लेना है। इट इज अ पार्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन। इसी वजह से इंस्ट्रक्शन का जो साइज है वो क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। एज ऑफ नाउ यहां पे जितने भी इंस्ट्रक्शंस है उसका साइज 1 बाइट था, यहां पे भी जितने इंस्ट्रक्शंस मैंने बताया उसका साइज 1 बाइट था। यहां पे इंस्ट्रक्शन का साइज क्या होगा? इंक्रीज होगा। कैसे इंक्रीज होगा वो मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि व्हाट इज दिस इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। लेट्स से फॉर एग्जांपल ADI 25। व्हाट इज ADI? ऐड इमीडिएट डेटा 25 किसके साथ ऐड होगा? बाय डिफॉल्ट जो एडिशन है वो एक्यूमुलेटर के साथ ही होता है, तो A इक्वल्स टू A प्लस 25, MVI A, 25। ओके, तो A में क्या जाएगा? वैल्यू 25, A गेट्स द वैल्यू 25। SUI 35, A इक्वल टू A माइनस 35। तो जिस डेटा के साथ ऑपरेशन करना है वो डेटा कहां पर दिया है? इंस्ट्रक्शन में ही दिया है, राइट? तो डेटा कितने बाइट का है? 1 बाइट का है। एवरी इंस्ट्रक्शन बाय डिफॉल्ट कितने बाइट का होता है? 1 बाइट का होता है। आप लोगों ने अभी तक आई होप ऑपकोड शीट देखा होगा। इन ऑपकोड शीट यू कैन फाइंड द ऑपकोड्स, रिस्पेक्टिव ऑपकोड्स ऑफ ऑल द इंस्ट्रक्शंस, राइट? तो वेरी इजी, इमीडिएट एड्रेसिंग मोड के अंदर जो भी डेटा के साथ ऑपरेशन करना है वो डेटा एज ए पार्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन दिया गया है। डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में क्या दिया रहेगा? एड्रेस इन इंस्ट्रक्शन। देयर इज अ डिफरेंस, यहां पे डेटा इन इंस्ट्रक्शन है, यहां पे क्या है? एड्रेस इन इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन में ही मेमोरी लोकेशन का एड्रेस दिया है, उसी एड्रेस से आपको क्या करना है? डेटा लाना है। लेट्स से फॉर एग्जांपल LDA 5005, A में वैल्यू लोड होगा कहां से? 5005 से। मान लो वहां पे वैल्यू है 25, LDA लोड एक्यूमुलेटर, A में वैल्यू आएगा, क्या वैल्यू आएगा? 25। तो A में जो वैल्यू लोड हो रहा है वो कहां से लेना है? जो एड्रेस आपको इंस्ट्रक्शन में ही दिया गया है वहीं से लेना है। तो इंस्ट्रक्शन में अभी मुझे दिया है 5005, तो मेरा डेटा कहां से आएगा? 5005 से आएगा और A में लोड हो जाएगा। STA 6050, नाउ आई कैन ऑल्सो स्टोर द वैल्यू ऑफ एक्यूमुलेटर 6050। let's say 6050 is the address of memory location और A का वैल्यू है let's say 35। ये मुझे स्टोर करना है 6050 के अंदर। एंड इफ आई एम यूजिंग डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड तो मुझे क्या लिखना है? STA 6050। तो A का वैल्यू स्टोर हो जाएगा इनसाइड 6050 विच इज 35, राइट? अब यहां पे इंस्ट्रक्शन का जो साइज है वो और बढ़ जाएगा क्योंकि यहां पे हम एड्रेस दे रहे हैं, राइट? एड्रेस होता है 2 बाइट का, इंस्ट्रक्शन का ऑपकोड होता है 1 बाइट का, यानी कि टोटल साइज यहां पर हो जाता है 3 बाइट्स। ठीक है, यहां पे टोटल साइज क्या हो रहा था? 2 बाइट्स, क्योंकि 1 बाइट का डेटा हम दे रहे हैं और 1 बाइट का क्या दे रहे हैं हम लोग? इंस्ट्रक्शन का ऑपकोड, राइट? लास्ट, इंप्लाइड एड्रेसिंग मोड। डेटा इज अंडरस्टूड। डेटा क्या है? प्रोसेसर को ऑलरेडी पता है कि ऑपरेशन किसके साथ करना है, ना हमें स्पेसिफाई करना है कि वो रजिस्टर से लेना है, ना मेमोरी से लेना है, ना डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन में दिया है, ना डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन में एड्रेस दिया है। डायरेक्ट समझ में आ जाएगा माइक्रो प्रोसेसर को कि किसके साथ ऑपरेशन करना है। लेट्स से फॉर एग्जांपल CMA। CMA का मतलब है कॉम्प्लीमेंट एक्यूमुलेटर। नाउ व्हाट इज एक्यूमुलेटर? इट इज अ रजिस्टर। अ मेन रजिस्टर ऑफ 8085 इज एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर का डेटा कॉम्प्लीमेंट करना है, यानी कि अगर एक्यूमुलेटर में वैल्यू है 25, तो व्हाट इज द बाइनरी ऑफ 25? 0010 0101। उसका कॉम्प्लीमेंट यानी कि वंस कॉम्प्लीमेंट कर देगा वो 1101 1010, इस तरीके से। तो CMA में ऑलरेडी समझ में आ रहा है कि मुझे ऑपरेशन एक्यूमुलेटर के साथ करना है। ओके, तो डेटा स्पेसिफाई करने की कोई जरूरत नहीं है, इसीलिए इसको बोला जाता है इंप्लाइड या तो इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड। CMC कॉम्प्लीमेंट कैरी फ्लैग। कैरी फ्लैग का वैल्यू अगर 1 है तो आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ CMC इंस्ट्रक्शन क्या हो जाएगा? कैरी फ्लैग इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। कॉम्प्लीमेंट कैरी फ्लैग, राइट? समझ में आया? चलो क्विक रिवीजन। रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। रजिस्टर एड्रेसिंग मोड में क्या है? डेटा इज गिवन इन रजिस्टर। लेट्स से फॉर एग्जांपल मूव A, B। B इज अ रजिस्टर, A इज रजिस्टर। रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, यहां पर एड्रेस जो है वो रजिस्टर के अंदर दिया रहेगा, स्पेसिफिकली रजिस्टर पेयर के अंदर दिया होगा। सो देयर आर 3 रजिस्टर पेयर्स HL, BC, DE। मोस्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शंस यूजेस HL रजिस्टर पेयर। BC और DE के लिए भी हमारे पास कुछ इंस्ट्रक्शंस अवेलेबल है।
तो जिस लोकेशन से डेटा उठाना है उसका एड्रेस हमारे पास एड्रेस रहेगा रजिस्टर पेयर के पास। थर्ड, इमीडिएट एड्रेसिंग मोड, कहीं से भी डेटा लेने की जरूरत नहीं है, हमें इंस्ट्रक्शन में ही डेटा दिया गया है। से फॉर एग्जांपल MVA, 25 किस में लिया जाएगा, ए में लिया जाएगा। SUI 35 को ए से सब्ट्रैक्ट किया जाएगा, रिजल्ट ए में स्टोर किया जाएगा। डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, इसमें एड्रेस दिया गया है इंस्ट्रक्शन के अंदर। से फॉर एग्जांपल LDA 5005, व्हाट इज 5005? इट इज एन एड्रेस ऑफ मेमोरी लोकेशन। उस लोकेशन से डेटा लेंगे और ए में लोड किया जाएगा, एज सिंपल एज दैट। इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड में डेटा ऑलरेडी अंडरस्टूड है कि किसके साथ ऑपरेशन करना है, यानी कि एक्यूमुलेटर के साथ करना है या कैरी फ्लैग के साथ करना है, किसके साथ ऑपरेशन करना है, राइट? ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड ऑल द 5 एड्रेसिंग मोड्स. ओके, थैंक यू सो मच.